हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था रदरफोर्ड्स मॉडल देख लिया था, थॉमसन मॉडल देख लिया था। उसके बाद हमने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी भी देख लिया था। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, जैसे कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी जो टर्म्स है, इन टर्म्स के बारे में आज के लेक्चर में आज के डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आप एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? आपने 9th-10th में याद कर लिया होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, फिर जो हीलियम है उसका 2 है, लिथियम है 3 है। तो ये एटॉमिक नंबर आया कहाँ से? हम लीजिए एटॉमिक नंबर होता क्या है जनरली। तो एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है कि जो एटॉमिक नंबर जितना भी जिस भी एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर जाते हैं वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। क्लियर? तो द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन्स को ही बोला जाता है। प्रोटॉन्स पर जितने चार्ज होते हैं, एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उसको 1 यूनिट चार्ज बोला जाता है। क्लियर? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, so the number of unit positive charge on the nucleus of an atom of the element is called atomic number। तो किसी एटम, कोई एलिमेंट है, एलिमेंट का कोई जो एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस पर जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब वहां जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो वैसे ही जितना भी पॉजिटिव चार्ज, जितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां पर प्रेजेंट होंगे, उतने ही क्या होंगे वहां पर? वही जो होगा उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। यानी कि उस न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको ही हम क्या बोलेंगे? वो एटॉमिक नंबर बोला जाएगा। क्लियर? तो किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनका एटॉमिक नंबर, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही उस पर न्यूक्लियस चार्ज। तो ये आपको ध्यान में रहेगा कि एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उतने ही उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तभी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाता है। क्लियर? तो अगर आपसे कभी एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्लियर? तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ओके? तो एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर ये चीज? अब हम देखते हैं मास नंबर। तो मास नंबर किसे बोला जाएगा? रदरफोर्ड्स मॉडल में हमने देखा था कि जो मास होता है किसी भी एटम का, वो कहाँ कंसेंट्रेटेड होता है? उसके न्यूक्लियस पर कंसेंट्रेटेड होता है, और न्यूक्लियस के मास के जितना ही पूरे एटम का मास होता है। तो न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मास नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का आप सम कर दीजिए तो वही क्या हो जाएगा? मास नंबर। क्लियर? तो मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्लियर? एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलेंगे। मास नंबर क्या होगा? जो मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक? क्लियर? क्यों हमने मास नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिया? क्योंकि जो एटम होता है उस एटम का मास कहाँ पर कंसेंट्रेटेड होता है? उसके न्यूक्लियस पर होता है, और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो इसीलिए जो एटम है उसका मास नंबर कितना हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उस एटम में जितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उनका आप सम कर दीजिए, वही उस एटम का क्या होगा? मास नंबर होगा। क्लियर? हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि उसको हम सिंबल कैसे किया जाता है, जो एटम है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। क्लियर? ये तो सिंबल कैसा होता है? एक्स, यहाँ पर जेड और ए। वहां मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। जो जेड होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और ए होता है क्या? मास
नंबर। ओके, जैसे आपको देखना है नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन का सिंबल N, और जो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, और मास नंबर होता है 14। तो इस तरह से आप जो नाइट्रोजन एलिमेंट है, जो इसका एटम को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक, तो न्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं हम पहले। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, calculate the number of protons, neutrons and electrons in bromine। तो ब्रोमीन आपको सिंबल दिया हुआ है, क्लियर। यहाँ पर आपको सिंबल गिवन है ब्रोमीन का। तो अभी हमें देखा कि जो सिंबल होता है, और यहाँ पर क्या लिखा है 35 और 80। अभी हमने सिंबल देखा, तो सिंबल में ये तो ब्रोमीन का सिंबल बता रहा है। यहाँ नीचे पर जो लेफ्ट साइड में सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किससे करते हैं एटॉमिक नंबर को, Z से। तो Z इज इक्वल्स टू कितना हो गया 35। जो ऊपर लेफ्ट साइड में ही ऊपर सबस्क्रिप्ट पर लिखा हुआ होता है, उसको क्या बोला जाता है, मास नंबर। तो मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर A इज इक्वल्स टू 80। आपको ये गिवन है, ठीक। इस सिंबल से हमें ये सारी चीजें गिवन है। अब गिवन दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अभी लास्ट हमने देखा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, क्या। तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर 35। तो 35 किसके, 35 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अभी लास्ट हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास 35, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन। तो अब न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा, अब न्यूट्रॉन पता चलेगा मास नंबर से। तो मास नंबर इज इक्वल्स टू होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर गिवन है हमारे पास यहाँ 80, न्यूट्रॉन्स निकालना है, प्रोटॉन्स दिया है 35। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 80 माइनस 35, साइड चेंज कर दिया मैंने। तो न्यूट्रॉन आ गया 45, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है यहाँ पर 35, प्रोटॉन भी 35, न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है 45। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डाई पॉजिटिव आयन M2 plus is 2, 8 and 14 and its atomic mass is 56. What is the number of neutron in its nucleus? अरे अब तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, वो भी डाई पॉजिटिव आयन का, और आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर अगर आपको पता करना है, तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक तो मास नंबर चाहिए होता है। तो मास नंबर तो गिवन है इस क्वेश्चन में। दूसरा क्या चाहिए रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर गिवन है क्या आपको, नहीं, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर। तो अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया ना, कि अगर आपको मास नंबर, ये आपको याद होगा कि मास नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम, मास नंबर में से माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो मास नंबर तो यहाँ पर हमें 56 गिवन है, बट प्रोटॉन्स गिवन है क्या, नहीं। न्यूट्रॉन्स तो हमें निकालने, तो सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ M2 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव आयन का कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, कितने 2, 8 और 40, कितना हो जाएगा यहाँ पर 34 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पर 34 इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये कैसा है 2 पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब जब ये m फॉर्म में रहा होगा एटम के फॉर्म में, अभी ये कैसा है आयन के फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम m, तो वो क्या हो जाएगा 34 प्लस 2, कितना 36। यहाँ पर मैंने 2 क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, मतलब ये जो बता रहा है ये क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखा जाता है ना। तो ये 288 ऐसा आपने लिखा होगा क्लास 10th में, तो यहाँ पर क्या है 2, 8 और 14, मतलब यहाँ पर इस M2 पॉजिटिव कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 2 10 10 10 20 20 4 20 और 4 24, सॉरी मैंने 34 लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया 24 और ये हो गया कितना 24 प्लस 26। ठीक, तो यहाँ पर आपके जो एटम जो कैटायन दिया हुआ है, डाई पॉजिटिव आयन दिया हुआ है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है आपके 24 इलेक्ट्रॉन्स, मींस बट वो डाई पॉजिटिव है। डाई पॉजिटिव मींस उस एटम में से, जब वो एटम फॉर्म में रहा होगा उस एटम फॉर्म में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अगर जो एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो जितना भी वहां टोटल नंबर ऑफ एटम होगा उसमें मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने वही किया 24 प्लस 2, कितने हो गए वहां 26। 26 क्या हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए मुझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 26। और आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 26, तो यही हो जाएगा क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मिल गए क्या 26, तो यहाँ पर से अब न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 56 माइनस 26, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 30 न्यूट्रॉन्स। क्लियर, एक बार और देख लीजिए, आपको क्या गिवन है डाई पॉजिटिव आयन दिया हुआ है, डाई पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कब लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ प्रेजेंट होता है उसी के लिए लिखते हैं। तो ये 2 8 और 40, तो ये हो गया आपके डाई पॉजिटिव आयन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 24। जब वो एटम फॉर्म में रहा होगा तब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ उस जब वो एटम फॉर्म में रहा, यहाँ 2 पॉजिटिव, इसका मतलब है कि जब वो एटम फॉर्म में रहा होगा उससे आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं। तो अब मुझे एटम फॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो मैं जितना एटम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी, इसलिए 24 प्लस 2 26 हो गया। ये हमें मिल गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के। क्लियर, वो जो एटम M है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हमें 26। अब हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 26 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उसके 26 ही होंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल गए, आपको निकालना है न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो मास नंबर होता है न्यूक्लियस न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, वहां उसको निकाला जाता है मास नंबर से। तो मास नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनका सम। क्लियर, तो आपको न्यूट्रॉन्स निकालने, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन हो जाएगा। मास नंबर 56 गिवन है वहां पर, प्रोटॉन्स हमने अभी कैलकुलेट किया 26, तो ये कितना आ गया हमारे पास 30। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक, तो चलिए नोट कर लिया आपने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है the number of electron, proton and neutron in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign the property of the species. Property नहीं है ये, proper sign है यहाँ पर, proper symbol है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा कि जो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स, तो गिवन क्या है आपके पास
गिवन है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए हुए हैं 18, प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं आपको 16, न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं आपको 16। तो असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पीशीज, आपको इस जो स्पीशीज है उसको प्रॉपर सिंबल में लिखना है। ठीक, तो ये क्या होता है यहाँ पर एटॉमिक नंबर और यहाँ होता है मास नंबर। ठीक, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये देखिए 16 है तो एटॉमिक नंबर तो हमें मिल गया 16। अब मास नंबर देख लीजिए, ये मास नंबर होता है ए, तो मास नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हैं 16, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 16, कितना हो जाएगा 32। तो ये सिंबल कैसा हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब एक चीज देखिए यहाँ पर कि जो ये एटम है, जो भी होगा ये एटम 16 है, तो 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सल्फर का होता है, क्लियर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, बट वहां पर देखिए उस एटम के लिए दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल नहीं है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होने चाहिए, उसमें एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन से दो ज्यादा है, यानी कि उस एटम ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, यानी कि वो कैसा है एनायन फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लियर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने 18 है, प्रोटॉन्स कितने 16, मतलब उसमें पहले से 16 प्रोटॉन तो रहे, 16 इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन तो रहे ही होंगे, बट उसने और एक्स्ट्रा दो इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो वो कैसा हो जाएगा एनायन के फॉर्म में रहेगा। ठीक, तो इसका सिंबल हम लिख सकते हैं 16 है एटॉमिक नंबर, मतलब वो कैसा है सल्फर है, 16 उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना आया 32, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर देन है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो जो एटम दिया हुआ है, जो स्पीशीज दिया हुआ है, वो किस फॉर्म में रहेगा एनायनिक फॉर्म में, मतलब यहाँ पर चार्ज लगेगा नेगेटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, जितने होने चाहिए 16 होने चाहिए, बट 16 से दो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज, क्लियर। ये देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हो गया, हाँ ये बचा हुआ तो ये देखिए, अब आपको सिंबल से आपने पहचानना सीख लिया कि सिंबल में लेफ्ट साइड पर जो नीचे लिखा हुआ रहता है सबस्क्रिप्ट में रहता है वो क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर में जो लिखा रहता है वो क्या होता है मास नंबर होता है। तो अब आपको क्या दिया हुआ है एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ, आपको लिखना है उसका सिंबल लिखना है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है द न्यूक्लियस विथ एटॉमिक नंबर 56 एंड मास नंबर 38। तो 56 एटॉमिक नंबर किस एटम का होता है, बेरियम का। ठीक, तो सिंबल कैसा हो जाएगा बेरियम, ये कॉमन फॉर्म है एक्स जेड ए, ये उसका सिंबल जो एटम है, ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये है मास नंबर। ठीक, तो ये हो गया बेरियम। बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 56, मास नंबर कितना दिया हुआ है हमें 138। ओके, सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या दिया हुआ है द न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर 26 एंड मास नंबर 55। तो यहाँ पर Z कितना दिया हुआ है हमारे पास 26, मास नंबर कितना दिया हुआ है 55। तो 26 एटॉमिक नंबर किसका होता है आयरन का, आयरन का सिंबल Fe, 26 और ये हो गया 55। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या गिवन है द न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर 4 एंड मास नंबर 9। तो Z यहाँ पर दिया हुआ है 4 और मास नंबर दिया हुआ है कितना 9। तो सिंबल 4 किसका होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। तो बेरिलियम 4 एंड 9, क्लियर, नोट कर लीजिए आप।
चलिए, ये हो गया, नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। ये बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आइसोटोप्स, आपने क्लास 10th में भी कहीं सुना होगा आइसोटोप्स, कार्बन वाले चैप्टर में सुना होगा आइसोटोप्स। तो ये आइसोटोप्स होते क्या हैं? ठीक, तो एलिमेंट है, एलिमेंट हमारे पास बहुत सारे हैं। तो उन एलिमेंट्स में जो एटम होते हैं, तो वो एटम ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के होते हैं। उन एटम जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक ही एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम होते हैं। तो ये जो एटम है उनको वो डिफरेंट कौन सी चीज बनाती है? उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स तो सेम ही होते हैं, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। क्लियर? तो देखते हैं, इन सम केसेस एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ओके, एक ही एलिमेंट के एटम, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर फाउंड टू कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक ही एलिमेंट के एटम्स, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है। क्लियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है यानी उसका एटॉमिक नंबर सेम है, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर? एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है? तो एज अ रिजल्ट दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्यों डिफरेंट मास नंबर? क्यों? क्योंकि मास नंबर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका, जिनमें प्रोटॉन्स सेम हो, प्रोटॉन्स जो है वो क्या हो? सेम, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो हो डिफरेंट हो। क्लियर? और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक नंबर होता है। और मास नंबर जो है वो डिपेंड करता है किस पर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो न्यूट्रॉन के नंबर्स चेंज होते जाएंगे तो मास नंबर भी चेंज होते जाएंगे। ठीक, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? सच एटम्स द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम, सेम एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्लियर? क्लियर है ये चीज आपको कि एलिमेंट है, उस एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं। क्यों डिफरेंट टाइप्स के एटम होते हैं यहाँ पर? क्योंकि वो जो एटम्स होते हैं वहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट होते हैं, यानी किसी में जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो सकता है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, मतलब एटॉमिक नंबर तो वहां पर सेम होगा, बट प्रोटॉन्स के नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि वहां पर जो नंबर, मास नंबर अलग हो जाएगा। क्योंकि मास नंबर किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। और जैसे ही न्यूट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा, नंबर, जो मास नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक, फर्स्ट आइसोटोप है प्रोटियम। ठीक, प्रोटियम, जो हम नॉर्मल हाइड्रोजन आप जानते हैं वो प्रोटियम होता है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। इस हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में, जो आप नॉर्मल हाइड्रोजन, ठीक, जो हम डेली जो पढ़ते हैं जिससे सारे रिएक्शंस हम देखते हैं, उस हाइड्रोजन की मैं बात कर रही हूँ, तो उसी हाइड्रोजन का नाम होता है प्रोटियम। और उसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलते हमें। ठीक, एकमात्र इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है, सेकंड है ड्यूट्रियम। तो इस ड्यूट्रियम में ये न्यूक्लियस, यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है।
ठीक, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक, तीसरा देखते हैं इसके आइसोटोप्स, ट्राइटियम। तो इस ट्राइटियम में ये उसका ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस, तो यहाँ पर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों ही हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो यहाँ नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है 1 प्रेजेंट है, और मास नंबर भी कितना हो जाएगा इसका 1। यहाँ पर इसको हाइड्रोजन कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है 1, तो एटॉमिक नंबर कितना 1, बट यहाँ मास नंबर देखिए एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना 2, इसे डी भी लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन में ये वाले इस हाइड्रोजन के आइसोटोप में ट्राइटियम में एक प्रोटॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर तो 1, बट मास नंबर देखिए, मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम, तो कितना हो जाएगा 3, इसको हम टी भी लिखते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? तो यहाँ देखिए हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इन तीनों ही आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम क्यों? क्योंकि इन तीनों ही आइसोटोप्स में 3 प्रोटॉन, एक एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो गए। जो फर्स्ट आइसोटोप है प्रोटियम, उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। सेकेंड आइसोटोप है ड्यूट्रियम, तो इस ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है तो उसका मास जो एटॉमिक नंबर है वो 1 हो गया, और मास नंबर कितना हो गया 2, क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 1 और 1 2। ठीक, तीसरा हम आइसोटोप देखते हैं जो कि है ट्राइटियम। इस ट्राइटियम में कितने, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका मास नंबर तो 1 हो गया, बट जो इसका इसका एटॉमिक नंबर तो 1 हो गया, बट मास नंबर कितना हो गया 3, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपको आइसोटोप्स क्लियर हुआ? तो हम आइसोटोप्स ऐसे एटम्स को, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स को बोलते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, बट उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हाइड्रोजन के ये जो आइसोटोप्स है उनका ऐसा डिफरेंट डिफरेंट नेम है कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। ये क्लियर है आपको? और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ये आपको हाइड्रोजन वाला क्लियर हो गया था। ठीक है, अब और कार्बन के देख लेते हैं। तो कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स है, C612, एक होता है 13, एक होता है 14। ठीक, ये 3 आइसोटोप्स है हमारे पास कार्बन के। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो तो 6 है, न्यूट्रॉन वो भी 6 है। यहाँ सेकंड में प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 7 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ये मैं कैसे निकाल रही हूँ? मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करके। ठीक, प्रोटॉन यहाँ पर कितना 6, बट न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पर 14 माइनस 6 कर दीजिए 8। तो ये देखिए ये सारे ही कैसे हैं, इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है, बट ये जो मास नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उन एटम्स को हम क्या बोलते हैं? उस एलिमेंट के आइसोटोप्स बोला जाता है। क्लियर? और एग्जांपल है क्लोरीन का, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। तो आई होप आपको आइसोटोप्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइसोबार्स। ये हो गया। अब देखते हैं आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स क्लियर हो गए। आइसोटोप्स में क्या था? एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट था। ठीक, अब आइसोबार जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट, यानी यहाँ पर मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो सम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वहां पर क्या था? एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम थे, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स लिया गया है। ठीक, वहां पर एक ही एलिमेंट के एटम्स लिया जा रहा था, यहाँ पर एक डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम लिए जा रहे हैं। तो सम atom of different elements are found to have same mass number. तो such atoms of different elements having different atomic number but same mass number are called isobars.
ठीक। तो ऐसे एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जिनका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनको आप क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। ठीक है। तो सच एटम्स ऑफ डिफरेंट element having same mass number but different atomic number are called isobars। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, आर्गन। आर्गन के लिए देखिए, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 18, बट और उसका मास नंबर 40। पोटेशियम, पोटेशियम का मास नंबर 19, एटॉमिक नंबर सॉरी पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर 40। कैल्शियम, कैल्शियम के केस में देखिए जो एटॉमिक नंबर है वो 20 और मास नंबर कितना हो गया? 40। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तीनों ही, ये तीनों ही जो एटम है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के हैं, और इन तीनों ही एटम में उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर क्या है? इक्वल है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम। ठीक, क्लियर? ये क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोन्स। आइसोटोन्स बहुत मतलब आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, तो आपको ध्यान में रखना है, कभी इससे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो सच एटम्स of different elements which contain the same number of neutrons are called isotones। तो ऐसे एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या सेम हो रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स बोलेंगे। यहाँ पर मास नंबर भी अलग हो सकता है, एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, बट जो वो एटम है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। ठीक, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है C614। तो यहाँ पर ये उसका क्या हो गया? ये 6 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है और 14 जो है वो मास नंबर है। तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? फर्स्ट केस में कार्बन के लिए कितने आ जाएंगे? 14 माइनस 6, 8। सेकेंड केस में देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 15 माइनस 7। एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक, नंबर तो n इज इक्वल्स टू थर्ड केस में 16 माइनस 8। तो इन तीनों ही केस में देखिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है? सेम है। ठीक, तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं उनको आप क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। तो सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक, such atoms of different element having contain same number of neutrons are called isotones। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कार्बन के, कार्बन का C614, N715 एंड O816। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। और आप ये आपको ये तो क्लियर है ना, ये न्यूट्रॉन्स में से मैंने कैसे निकाला यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि ये जो होता है वो एटॉमिक नंबर बताता है और एटॉमिक नंबर ही किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और ये मास नंबर बताता है। तो मास नंबर A इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर से मुझे प्रोटॉन पता चल गया, मास नंबर यहाँ पर गिवन है, तो ये मैंने निकाल लिया 14 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8। तो वैसे ही सेकंड वाले के लिए भी एटॉमिक नंबर मुझे गिवन था कितना? 15, और नंबर ऑफ एटॉमिक सॉरी मास नंबर गिवन था 15, एटॉमिक नंबर गिवन है मेरे पास 7, और यही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। और एटॉम मास नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो A इज इक्वल्स टू 15, प्रोटॉन 7 दिए हुए हैं प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 8। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है, आइसोटोन्स क्लियर है। अब देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, आपको आइसो दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है, मींस ऐसे स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या स्पीशीज बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्पीशीज में यहाँ पर कैटायन, एनायन और जो एटम है वो तीनों ही आ रहे हैं। ठीक, तो द स्पीशीज एटम और आयंस, एटम भी होंगे आयंस भी होंगे, कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसे स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल O2 माइनस, O2 माइनस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। ठीक, यहाँ 2 माइनस है, मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो यहाँ 8 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर देखिए F माइनस, F माइनस, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, एक नेगेटिव सिंगल नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन, तो 9 + 1 10। फिर आता है सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल चुका है। ठीक, लूज कर दिया है सोडियम ने, तो 11 - 1 कितना हो गया 10। यहाँ देखिए Mg2+, Mg2+, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 12, दो 2 पॉजिटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ गया 10। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 13, 3 पॉजिटिव मींस 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए यहाँ पर 10। तो इन सारे ही स्पीशीज में देखिए आप O2 माइनस, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम केटायन, मैग्नीशियम केटायन एंड एल्यूमिनियम केटायन, इन सारे ही स्पीशीज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, तो ये सब क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक, ये क्लियर हो गया, ईच ऑफ देम कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच एंड हेंस दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ठीक, ये ठीक, आइसोटोप्स हो गए। आइसोबार्स में, आइसोबार में एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट तुमने देखा था आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ठीक, तो ये आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि आइसोटोप्स मींस एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट, आइसोबार्स मींस एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, आइसोटोन्स मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ओके, तो इस पर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। देखिए आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ड्यूटेरियम न्यूक्लियस कंटेन 1 प्रोटॉन + 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन + 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो आपको याद होगा कि जो ड्यूटेरियम होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तो ड्यूटेरियम में क्या होता है, ड्यूटेरियम का सिंबल हमने कैसा लिखा था, पहला 1 1H, 2 1H, फिर कैसा था 3 1H, तो ये होता है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम में यहाँ 1 है, 1 मतलब एक ही प्रोटॉन होगा, तो 1 प्रोटॉन वाले कौन कौन से ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, A और C, तो एक प्रोटॉन तो वहां पर होगा। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, तो न्यूट्रॉन वहां पर कितना प्रेजेंट होगा, एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो 1 प्रोटॉन + 1 न्यूट्रॉन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन A, जहां 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक,
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट्स आइसोटोन्स, मतलब आपको यहाँ पे इतने सारे पेयर्स दिए हुए हैं, इन पेयर्स में से आपको ये पता करना है कि किन पेयर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है ए में, देखते हैं ए में ये दिया हुआ है, यहाँ पर कभी कभी उसको राइट साइड पे भी लिख देते हैं, तो ये इस यहाँ वैसी है, तो ये Z है मतलब एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर है। ठीक, तो 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7, और कार्बन C614, तो C614 में न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 8। ठीक, ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर C613, तो C613 में हमारे पास कितना न्यूट्रॉन आया था 7 आया था, N714, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 कितने हो जाएंगे 7। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं इस ऑप्शन बी के लिए। ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं हम, ऑप्शन सी में क्या दिया है N714, तो यहाँ पर भी 7 हो जाएंगे ये जो न्यूट्रॉन्स है, और 19 यहाँ पर फ्लोरीन दिया है F919, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर 19 माइनस 9 करेंगे आप तो 10 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ। ऑप्शन डी में देख लीजिए ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर 7 न्यूट्रॉन्स, और यहाँ कितने हो जाएंगे 8 न्यूट्रॉन्स। तो इन चारों ऑप्शन में ये न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला है मैंने आपको, ये क्लियर होना है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ठीक, तो इसी फॉर्मूले से मैंने यहाँ पर निकाले, तो ऑप्शन बी का ही हमारे पास जो आ रहा है सेम आ रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। क्लियर, ये क्लियर हो गया कि जो ये ऑप्शन बी है वो राइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ग्रुपिंग विच रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यहाँ पर देखिए आपको इतने सारे स्पीशीज दिए हुए हैं, इन स्पीशीज में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्पीशीज में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीशीज है, मतलब यहाँ चार चार के पेयर्स दिए हुए हैं 4 4 के, तो इनमें से आपको ये पता लगाना है कि किस ऑप्शन में जो चारों स्पीशीज है उन चारों स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो एक एक करके हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए NO के लिए, ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके लिए, NO पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो उसको माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 7 + 7 हो गया 40, मतलब NO पॉजिटिव पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 40। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑप्शन ए के लिए चल रहा है। ओके, ऑप्शन ए में तो C2 माइनस, C2 2 माइनस, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, दो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन 12। ठीक, तो 6 + 6 12 हो गए, और 2 माइनस चार्ज है मतलब वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा लिए गए हैं, तो 2, तो ये कितना हो गया 6 6 12 2 14। अरे दो सेम आ गया, हो सकता है इसी में फर्स्ट ऑप्शन में ही निकल जाए हमारा आइसो इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्या दिया हुआ O2 माइनस, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, दो ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 8 + 8 16, और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पर लिया गया होगा, तो ये 1, ये हो गया 17, तो ये तो ब्रेक हो गया। मतलब अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि वो बाकी में भी है, उस मतलब ये फोर्थ को CO कार्बोनिल, CO कोबाल्ट नहीं है यहाँ पर, कार्बोनिल है। ओके, C कितना 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 6 14। ये ऑप्शन ए के लिए खत्म हो गया। ऑप्शन ए में कितने कितने प्रेजेंट है। अब यहाँ देखिए N2 भी चाहिए हमें, N2 में कितने होंगे, एक नाइट्रोजन में 7, दो नाइट्रोजन में 14, फिर है C2 माइनस, C2 माइनस का तो हमने 14 देख लिया था, O CO वो भी 14, तो NO निकाल लेते हैं,
नाइट्रोजन में 7 प्लस ऑक्सीजन में 8, 15। तो ये सेकंड वाला भी नहीं है, क्योंकि N2 में 14 आया, C2 माइनस में 14 आया, CO में 14 आया, बट NO में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं सी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी CO, CO है क्या, हमने निकाला था CO, CO फर्स्ट 14 है, NO पॉजिटिव वो भी 14 है, Cn नेगेटिव ये नहीं निकाला था ना हमने, तो Cn नेगेटिव निकाल लीजिए। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7, माइनस चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो ये हो गया 14। तो Cn में भी 14 इलेक्ट्रॉन, और C2 माइनस, C2 माइनस के लिए भी हमने 14 इलेक्ट्रॉन निकाला था। तो ये मिल गया हमें हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीशीज। तो लास्ट लीजिए, 14 है, N2 भी 14 है, बट O2 नेगेटिव 70। हाँ, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्यों, क्योंकि उसके सारे ही स्पीशीज जो हमने अभी देखे, उन सारे स्पीशीज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, ठीक। तो ये ऑप्शन सी इज राइट। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इनके न्यूमेरिकल्स ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। और जो अभी हमने बहुत से सिमिलर सिमिलर एटॉमिक आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप्स मींस एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट, आइसोबार्स मींस एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, isotones means number of neutrons same, isoelectronic means number of electrons are same। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम एक अलग ही, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत ही नया है आप लोगों के लिए, आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।